मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य अर्थशास्त्र। आज देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ व हानि। सबसे पहले देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत का व्यापार जापान, फ्रांस या अमेरिका के साथ होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाह्य व्यापार अथवा विदेशी व्यापार भी कहते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ कि ये ए और बी पॉइंट में दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभ। तो पहले देखेंगे हम आर्थिक लाभ कि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से लाभ। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ते हैं तो श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण जो विशेष मतलब जिसमें दक्षता प्राप्त है श्रमिक, उसी को वही काम मिला जा सकता है। एक तो ये होता है कि जैसे काम की अगर कमी है या विशिष्टीकरण के अनुसार काम नहीं है तो एक आदमी को उसमें दक्षता प्राप्त हो या न हो, सभी तरीके के उसको काम करने पड़ते हैं। एक श्रम विभाजन हो जाए कि जो जिसमें एक्सपर्ट होगा, जो काम का अच्छा जानकार होगा, उसको वैसा ही काम दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें इसका फायदा मिलता है। प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसको पूर्ण रूपेण से उपयोग में ले सकते हैं यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ जुड़ते हैं। तो रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि कि रोजगार की मात्रा बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसके साथ लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। उपभोक्ता को कम कीमत पर अनेक वस्तुएं की उपलब्धता, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ते हैं तो जो वस्तुएं विदेशों में कम कीमत पर बनती है वो हमारे देशों को प्राप्त हो सकती है, या हमारे देशों में जो कम कीमत पर बनती है हमारे देश में, उसको हम विदेशों में बेच सकते हैं। तो कम कीमत पर वस्तुएं हमें प्राप्त हो सकती है। औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ने से हमें औद्योगिक विकास, जैसे कहीं पे कच्चा माल ले जाना हो या किसी से अर्धनिर्मित माल ला के दूसरे देशों से और हम उसे निर्मित कर सकें, या बाजार का विस्तार, बाजार बढ़ेगा, बाजार का विस्तार होगा, बाजार में हर तरीके की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अगर हमारे विदेशी व्यापार तक सीमित हैं तो ऐसी स्थिति में वही वस्तुएं प्राप्त हो सकती है जो हमारे देश में उपलब्ध है। लेकिन जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ते हैं तो उसके साथ में हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। बड़े पैमाने की मितव्ययताएं, यदि हमारे देश तक अगर कोई उत्पादन कार्य सीमित होता है तो हम कम मात्रा में उत्पादन करेंगे, और यदि विदेशी व्यापार से जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उससे ज़्यादा मात्रा में या बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसे कहते हैं कि कोई वस्तु अगर कम मात्रा में लेंगे तो महंगी मिलती है, जैसे हम उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ऐसी स्थिति में वो सस्ती मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में अगर उत्पादन करेंगे तो मितव्ययताएं यानी कुछ हमें फायदे मिलेंगे। उत्पादन तकनीक में सुधार, जैसे जैसे हमें विदेशी संपर्क में आएंगे या नई नई टेक्नोलॉजी के संपर्क में आएंगे तो उत्पादन की तकनीकी भी नई नई बढ़ती जाएगी। एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, जैसे किसी देश में किसी वस्तु का एक अकेला उत्पादक हो, वो एकाधिकारी प्रवृत्ति अपना सकता है, पर जैसे ही हमारे पास विदेशी व्यापार से जुड़ते हैं तो उसके साथ साथ उसका एकाधिकार खत्म हो जाता है। तो एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियंत्रण होगा। आर्थिक संकट में सहायता, यदि किसी देश को आर्थिक संकट की घड़ी आती है तो ऐसी स्थिति में अगर विदेशी व्यापार या विदेशियों से सहायता प्राप्त कर सकता है वो। मूल्यों में समानता, अगर कीमतें जैसे किसी देश में कोई वस्तु कम है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी और किसी देश में ज़्यादा है तो सस्ती मिलेगी। जब एक दूसरे देशों में आदान प्रदान होगा वस्तुओं का तो ऐसी वस्तुओं में उसकी मूल्यों में समानता आएगी। विदेशी मुद्रा का अर्जन, यदि हम कोई वस्तुएं उत्पादित करके उसको निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। अनुसंधान तथा विकास में प्रगति के नए नए शोध कार्य करेंगे, नए नए विकास कार्य करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे हम ज़्यादा उत्पादन कर सके तो उसको बढ़ावा मिलेगा। कच्चे माल की उपलब्धता, जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी है जो हमारे देश में कच्चा माल उत्पादन नहीं होता तो ऐसे कच्चे माल को हम दूसरे विदेशों से मंगवा सकते हैं। तो कच्चे माल भी अगर विदेशी व्यापार होता है तो आसानी से उपलब्ध हो सकता है। प्रबंध एवं व्यापारिक कौशल का विकास, प्रबंधन व्यापारिक कौशल के कुछ दक्ष एवं प्रबंधक आएंगे जो व्यापार में कुशलता प्राप्त हो वो इस कार्य को करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गैर आर्थिक लाभ, जैसे शिक्षाप्रद महत्व, जैसे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग अगर हमारे देश में आते हैं या हमारे देश से दूसरे देशों में जाते हैं तो उनका इसको फायदा मिलता है। सभ्यता का विकास कि एक दूसरे की संस्कृति या सभ्यता को समझने का भी मौका मिलता है इसमें।
अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना। अगर एक दूसरे व्यापार से जुड़े हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तर बना रहेगा, एकता की स्थापना होती है। अब है कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानियाँ। ऐसा ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल लाभ ही प्राप्त हो, कुछ हानियाँ भी होती है। खनिज पदार्थों का अनुचित विद्वहन, यानी जो हमारे देश में खनिज पदार्थ लंबे समय तक चल सकते हैं, हमारे देश के कुछ व्यक्ति जो निर्यात करने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से उसका अनुचित विद्वहन कर करके उन वस्तुओं को उत्पादित करके विदेशों में भी बेच सकते हैं। दूसरे देशों पर निर्भरता, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी जो हमारे देश में उत्पादित नहीं है, अगर हम उसका कच्चा माल लाके और दूसरे देशों से कच्चा माल मंगवाते हैं और उसे निर्मित करते हैं तो हमारी निर्भरता उस कच्चे माल के लिए दूसरे देश पर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव, कई बार क्या होता है कि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से। जो कई वस्तुएं हैं कि विदेशों में सस्ती बोलते हैं, जिसे राशिपातन कहते हैं कि हमारे देश में उन वस्तुओं को महंगी बेचेंगे, विदेशों में प्रतियोगिता के कारण उसको सस्ती बेचनी पड़ सकती है। अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास, क्या असंतुलित विकास है कि कुछ वस्तुएं ऐसी जो लालच आके या विदेशों में व्यापार करने की दृष्टि से हम उसको उत्पादित करते जाते हैं और बेचते जाएंगे तो असंतुलित विकास की संभावना भी रहता है। राशिपातन कब है? जो अभी आपको बताया कि राशिपातन हुआ है कि कुछ वस्तुएं हमारे देश में एक एकाधिकारी स्थापित है उसके लिए उस वस्तु का, तो उसको ज़्यादा कीमत वसूल करेगा, लेकिन वही वस्तु विदेशों में जाने से उसके लिए प्रतियोगिता हो जाती है, दूसरे देशों में उत्पादित आती है वहाँ से। तो ऐसी स्थिति में विदेशों में उस वस्तु को हमारा जो एकाधिकारी है वहाँ जाके सस्ती बेचता है और उस वस्तु को हमारे देश में महंगी बेचता है, तो उसे हम कह राशिपातन। प्रदर्शन प्रभाव, दिखावे का, ये दूसरे देशों की देखो देख हम अनावश्यक उपभोगकारी ये बढ़ाएंगे तो ये प्रदर्शन प्रभाव के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि हो सकती है। आर्थिक शोषण की संभावना, आर्थिक शोषण है कि हमारे देश से जो खनिज पदार्थ है उनका विद्वहन करके, उनका उत्पादन करके वहाँ ले जाएं, या हमारे देशों से कच्चा माल ले जा करके और उसको निर्मित करके हमें ही ज़्यादा कीमत पर बेचें, तो आर्थिक शोषण की संभावना भी रहती है। उपभोक्ताओं की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव, ये उपभोक्ताओं की आदतें भी इसमें खराब हो सकती है, प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है कि विदेशी वस्तुएं ज़्यादा पसंद करने लग जाए। अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य के अंतर्राष्ट्रीय द्वेष की भावना फैलती है, इसमें जो वैमनस्य की भावनाएं फैल सकती है, या देश में वस्तुओं का अभाव, जैसे निर्यात की स्थिति अगर ज़्यादा, या निर्यात विदेशों में अगर वस्तुओं की ज़्यादा कीमतें दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में उन वस्तुओं का अभाव भी हो सकता है, या उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्यात, जैसे विदेशों में क्या करता है प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो उच्च गुणवत्तापूर्ण जो वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, उनको विदेशों में निर्यात कर देते हैं, और जो गुणवत्ता से कम है या मतलब घटिया किस्म की जो वस्तुएं हैं उसको हमारे देशों में बेचते हैं। भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्तियां, भ्रष्टाचार के बढ़ेगा या राजनीतिक प्रभुत्व का प्रचार होगा इसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ और हानि दोनों ही है, परंतु यह सत्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भावना एवं मानव कल्याण की दृष्टि से किया जाए तो इससे हानि की अपेक्षा संपूर्ण विश्व को लाभ हो सकता है।